गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज से हम यूनिट 4 शुरू करेंगे, प्लानिंग। मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट 4 से हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, हम लोगों ने जब यूनिट 1 शुरू की थी तो उसमें हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल सकते हैं, स्टाफिंग, है ना। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो मैंने बताया भी था कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग इन्हीं फंक्शंस को बहुत लेंदी वे में पढ़ेंगे। तो उसी में फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, वो हम आज से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग। इन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कैन बिकम अ मैनेजमेंट प्रोसेस कंसर्न विद डिफाइनिंग गोल्स फॉर अ फ्यूचर, direction and determining on the mission and resources to achieve those targets. To meet the goals, managers may develop plans. इसका मतलब है कि प्लानिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग सबसे पहले गोल को डिफाइन करते हैं, एक उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और फ्यूचर को ध्यान में रखकर उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग एक प्लानिंग करते हैं या नियोजन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अगर हमको प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गई तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। प्लानिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसकी मीनिंग पर बेस होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। जो प्लानिंग होती है वो उद्देश्य आधारित होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। बिना गोल के या बिना उद्देश्य के कोई हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है परवेसिव। परवेसिव मतलब ये कि यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। हर बिजनेस में प्लानिंग की प्रोसेस को अपनाया जाता है। एक कंटिन्यूस एक्टिविटी, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ये प्लानिंग की प्रोसेस कंटिन्यूशन में चलती रहती है, क्योंकि ये फ्यूचर पर बेस्ड होती है और फ्यूचर में चेंजेस होते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्लानिंग में भी चेंजेस करने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लानिंग है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, ये एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे के साथ में लेकर इसको चला जाता है। कई सारे उद्देश्य होते हैं, कई सारी और कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन्हीं सभी को ध्यान में रखकर इस प्रोसेस को चलाया जाता है। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्लानिंग जो होती है वो प्रेजेंट के लिए नहीं होती है, वो फ्यूचर के लिए होती है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही हम लोग प्लानिंग करते हैं, भविष्य के आधार पर ही नियोजन किया जाता है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया। जो भी हम निर्णय लेते हैं वो प्लानिंग पर बेस्ड होता है। मैनेजरियल फंक्शन, ये एक प्रबंध का कार्य होता है और इसको प्रबंध का पहला कार्य भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन के उद्देश्य। किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम लोग प्लानिंग को करते हैं। फोरकास्ट इन द कोर्स, फोरकास्ट किया जाता है, हम फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं। फॉरवर्ड बेयरिंग, बियरिंग मतलब रुकावटें, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भविष्य में आने वाली बाधाएं होती हैं, उनका हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं और हम लोग फिर उन उद्देश्यों को प्लानिंग के थ्रू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एश्योर्ड एक्टिविटीज़, जो हम काम करते हैं हम ये टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहते हैं, इवेल्युएट करके करते रहते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रहा है या नहीं। फोरकास्ट द रिस्क, जो भी हमारी रिस्क होती है, जो भी हमारी जोखिम होती है, उसका हम लोग पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जोखिम को हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग बाय प्लानिंग उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय स्थापित करना। हम लोग समन्वय को स्थापित करने के लिए भी प्लानिंग का उपयोग करते हैं कि आप हमारा जो भी हम कार्य करें या जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, कस्टमर्स हैं और जो भी अदर सोर्सेस हैं, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखें। ये सब हम लोग प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं। डेवलप्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता।
जो भी हम लोग बिज़नेस में विदाउट कंपटीशन तो आज के समय में कोई भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता। हमें हर फील्ड में या हर स्टेप पर कंपटीशन को फेस करना ही पड़ता है। तो जिस भी मैनेजमेंट या जिस भी बिज़नेस में इनका प्लानिंग बहुत अच्छा होता है वो कंपटीशन को फेस करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व। किन किन चीज़ों के लिए नियोजन का महत्व है? सबसे पहले कंपटीशन को फेस करने के लिए, इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। जितनी अच्छी हमारी मार्केटिंग होगी उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, उतना अच्छा बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। इनोवेशन लाने के लिए, न्यू इनोवेशन, नए नए परिवर्तन लाने के लिए, हम नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए, बिज़नेस की स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग प्लानिंग का उपयोग करते हैं और इसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ आइडियल प्लानिंग। एक आदर्श नियोजन प्रक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इट शुड बी सिंपल, ये बहुत ही सरल होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। पता चला बिजनेसमैन ने प्लानिंग तो कर ली लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या उसके मैनेजर्स हैं उन सबको वो प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो समझ में ही ना आए तो वो अकॉर्डिंग टू उसके प्लानिंग के हिसाब से काम कर ही नहीं सकता। इसलिए जो प्लानिंग की प्रोसेस होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सभी को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद है इट शुड बी कम्प्रेंसिव। कम्प्रेंसिव मतलब व्यापक होनी चाहिए। व्यापक मतलब वो सभी एक जगह से दूसरी जगह व्याप्त होनी चाहिए, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब ये लचीली होनी चाहिए। लचीली होनी चाहिए मतलब आवश्यकता के अनुसार उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए, उसे कम ज़्यादा किया जाना चाहिए। इसके बाद है इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चीली। जो भी प्लानिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम खर्चीली है, बिना पैसों के उसका उपयोग होना चाहिए। इट शुड इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। ये क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए, एक इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड का कि हम किस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लोग ये बिज़नेस में देखेंगे कि हमारा इतना करोड़ रुपए का इतना टारगेट होना चाहिए। अगर उस टारगेट से हम लोग कम अचीव करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी प्लानिंग में कुछ कमी है। अगर हम उससे ज़्यादा करते हैं तो हम उसको आगे के लिए यूज़ करेंगे। इट शुड बी बैलेंस। ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये संतुलित होनी चाहिए हमारी प्लानिंग की प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको मैंने जो भी समझाया है कुछ उसके पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई पॉइंट्स है जो कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको और भी डिटेल में समझाने का फिर से समझाऊंगी। और इसके जो भी नोट्स हैं डिटेल वाले वो मैं आपको PDF के थ्रू भेजने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करें और इसको लर्न भी कर लें। ओके, थैंक यू।